हेलो गाइस पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का एडमिशन स्टार्ट हो गए रामजस कॉलेज में। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज और हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज की डेट निकल चुकी है। ठीक है, अब नहीं अप्लाई कर सकते। रशियन लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना था खाली उसमें। ठीक है, और डेट एक्सटेंड होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रामलाल आनंद कॉलेज, इन सब के फॉर्म आउट हो चुके हैं। भारती कॉलेज, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा और आप गर्ल्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी कट ऑफ भी निकल चुकी है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैंने मैसेज डाल लगा है। ठीक है, इमेज मैंने डाला कि वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब रामजस का भी SFIL यानी जो इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आओगे तो आपको पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का एडमिशन स्टार्ट हुए मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू SFIL सर्टिफिकेट एडमिशन 2022 एंड 3। अब सबसे मेन चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आप वेबसाइट विजिट करना। देखो मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ पहले रामजस की। ठीक है, ये मैं रामजस कॉलेज की होम पेज पर आया हूँ। अब यहाँ जब आप होम पर आओगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो पोस्टर, पोइट्री कंपटीशन, ये सब आ रहे हैं। मतलब अभी तक कोई नोटिस नहीं आया पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप पोर्टल चेक करोगे तो पोर्टल पे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट डेट भी इन्होंने बता रखी है। तो कैसे अप्लाई करना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो नीचे आना, जब वे होम पेज पर आओगे यहाँ पे तो ये होम पेज है। आप देखने हैं 3 चीज़ें लिखी होंगी, UG, PG एंड लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्स पे क्लिक करना, रीड मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एडमिशन 2021-22 लिखा है। ठीक है, तो 22 नहीं है, यहाँ पे 23 हो गया अब। ठीक है, बढ़ गई है डे अब, मतलब सॉरी, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो SFIL के बारे में थोड़ा जान सकते हो। इनटेक कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप सारी डिटेल पढ़ लेना अच्छे से। तो मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो लैंग्वेज कोर्सेज में, तो भाई देखो आप 10+2 पास आउट होने चाहिए और मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा। और इंक्लूडिंग इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट, यानी इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर बेस्ट फोर। ठीक है, और फॉर जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो 50% आपकी बेस्ट फोर में चाहिए। ठीक है, बेस्ट फोर में 50% चाहिए और 45% आपको उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी इंग्लिश में, मतलब आपके 45% होने चाहिए। तो इंग्लिश इज़ कंपलसरी आपको सब्जेक्ट है, आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ क्या होता है, बेस्ट फोर में आपको 3 इलेक्टिव, एक आपको कौन सा सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चूज़ करनी है, ना कि हिंदी। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये सबके लिए है। SC ST OBC के लिए देखो 45% होना चाहिए। इंग्लिश इज़ कंपलसरी, देखो मैंने बता रखा है इंग्लिश के लिए। ग्रेजुएट के लिए वेटेज 10% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट विल हैव अ पॉजिटिव वेटेज ऑफ 50%। ठीक है, हाँ, एप्लीकेंट आर एडवाइज टू सबमिट द इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एडमिशन विल बी मेरिट बेस्ड होगा, सब्जेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ सीट। ठीक है, जितनी सीट्स उसमें होंगी। और बाकी डिप्लोमा कोर्स के लिए आप पढ़ सकते हो यहाँ पे इटालियन, स्पेनिश एंड जर्मन एंड फ्रेंच इनके। और यहाँ पे आप मतलब पूरी चीज़ें पढ़ लेना। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज सर्टिफिकेट इन द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट इटालियन। ठीक है, हाँ, अगर आपने DU से मतलब लैंग्वेज कोर्स करा है उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में, यानी मैं मान लेता हूँ मैंने फ्रेंच लैंग्वेज करी है हंसराज कॉलेज से, तो क्योंकि हंसराज कॉलेज ये DU का पार्ट है। ठीक है, तो DU के पार्ट से अगर आपने किसी भी कॉलेज से DU के मान लो उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में पढ़ाई करी है तो भी आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन टू आउटसाइड स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट वो हैव कम्प्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच, स्पेनिश। हाँ, अब मान लो आप गैप ईयर स्टूडेंट हो तो आपके लिए इंट्रेंस होगा गैप ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और क्या नाम है, दूसरी चीज़, अगर आप DU से पास आउट नहीं हो, DU से आपने लैंग्वेज नहीं करी, मान लो किसी अदर इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेट कोर्स करा है लैंग्वेज कोर्स में, तो आपका इंट्रेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ लेना। और भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, CP2 JPG KP2 इन केस ऑफ, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने आपको वेबसाइट बता दी है कैसे विजिट करनी है। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आया था मैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, देखो फीस पढ़ लेते हैं। फीस सबसे मेन है। ठीक है, देखो फीस कितनी है। देखो चाइनीज़ कोर्स के लिए जो फीस है, देखो रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर सर्टिफिकेट कोर्स एडमिशन इशू। देखो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए वो 200 रुपये है, जैपनीज़ के लिए 200 रुपये है, कोरियन के लिए 200 है, स्पेनिश के लिए 200, जर्मन के लिए 200, इटालियन के लिए 200, यानी 200 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है।
ठीक है। और सर्टिफिकेट इन चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए अब यहाँ पे आपकी जो फ़ीस कितनी है, एनुअल फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, यानी आपको एडमिशन अगर नहीं भी होता मेरिट में तो आपको वापस नहीं होगी। लेकिन जो चाइनीज़ लैंग्वेज है आपकी फ़ीस कितनी है, अब एनुअल फ़ीस जो कोर्स की फ़ीस है वो 17,000 रुपये है, प्लस आपको 510 रुपये पर एनम, 510 रुपये आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए हैं ये कोर्स। अगर जैपनीज़ लैंग्वेज 17,000, देखो 17,000 में 3 लैंग्वेज होगी, चाइनीज़, जैपनीज़ एंड कोरियन। 18,500 में आपकी 4 लैंग्वेज है, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच एंड जर्मन। ये 18,500 इसकी कोर्स की फ़ीस है। चाइनीज़, जैपनीज़, कोरियन की आपकी जो फ़ीस है वो सिर्फ है आपकी क्या नाम है 17,000 रुपये, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना आप। और डिप्लोमा कोर्स की भी देखो 17,000 रुपये फ़ीस है, चाइनीज़ लैंग्वेज, जैपनीज़ लैंग्वेज और कोरियन लैंग्वेज। इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच एंड जर्मन इसकी 18,500 रुपये है। प्लीज़ नोट द अबव फी पेड इज़ वन टाइम एक्साइड। देखो आपको एक ही टाइम पे पेमेंट करनी है, मतलब इसका मतलब ये है वन टाइम पेमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट का नहीं होगी। मान लो 6-6 महीने पे नहीं होगी, एक ही साथ वन टाइम पेमेंट होगी, ठीक है। आपको एडमिशन में अगर सॉरी कट ऑफ में नाम आ जाता है। अब इंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है? इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 300 रुपये होती है। बाकी मैंने बता दिया इंट्रेंस एग्ज़ाम आपके कैसे होगा, ठीक है। बाकी सब पढ़ लेना। स्टूडेंट लॉगिन पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की? 22 अगस्त है। अगर कोई नोटिस आएगा तो नोटिस जो है, अगर मुझे लगता है मैं वीडियो बना दूँ तो मैं वीडियो इन्फॉर्म कर दूँगा वीडियो बना के। लेकिन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं स्टोरी लगा देता हूँ और क्या नाम है आपको मैसेज भी कर दूँगा, ठीक है। और बाकी अब यहाँ पे आपको कैसे करना है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको देखो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट का नाम आएगा, मान लो मेरा नाम अनस है 12th की मार्कशीट पे, तो अनस ही लिखना। ऐसा नहीं है मेरा नाम है दिवांकर और आपने लिख दिया कुछ और ही नाम, ठीक है। तो ये ऐसा मत करना। 12th की मार्कशीट का नाम, ईमेल एड्रेस आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ ईमेल एड्रेस ज़रूर फिल करना। उसके पीछे रीज़न ये है आपका वेरिफिकेशन होगा ईमेल एड्रेस के ज़रिए, ठीक है। मेरा वेरिफिकेशन हुआ है जब भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए ताकि आपसे कॉन्टैक्ट कर सके कॉलेज, ठीक है। पासवर्ड आप अपना खुद ही बनाना, ठीक है। ऐसा पासवर्ड होना चाहिए जो याद हो जाए आपको, ठीक है। आपको क्योंकि लॉगिन करना पड़ेगा जब आप मतलब मेरिट आती है आपकी, ठीक है। तो लॉगिन देखो मैं फिर आपका सॉरी मैं बता दूं, हाँ ये जब आप कर लोगे सब फिल करने के बाद तो आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक यहाँ पे ऐसे कर दोगे, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपकी ईमेल पे मैसेज जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन अपने मोबाइल से कर अपनी ईमेल से वेरिफिकेशन कर देना। उसके बाद वेबसाइट पे फिर आना, लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी इंटर ईमेल मांगेगा, अपनी ईमेल और जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट करा था, ठीक है, वो पासवर्ड फिल करना। बाकी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन करने के बाद ये देखो मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल 1 ईयर पार्ट टाइम सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज आर कंडक्टेड इन कोलोब्रेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक रोमेंस स्टडीज़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया। ये अब ये वेबसाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 साल के कोर्स के लिए आप अप्लाई करो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। सबसे पहले मैं बता दूं डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई जब भी कर सकते हो जब आपने उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स करा है। डायरेक्टली आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 पास आउट होने चाहिए और आपकी बेस्ट 4, ठीक है, होनी चाहिए। उस बेस्ट 4 में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है ऐड करना। प्लीज़ नोट द मार्क्स ऑफ बेस्ट 4 10+2 इंक्लूडिंग इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट, ठीक है। तो इंग्लिश आपको कंपलसरी है ऐड करना। आपकी 3 इलेक्टिव और एक आपका, अगर मान लो बेस्ट 4 में आपको दिक्कत हो रही है, इंस्टाग्राम पे अपने सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है हेलो मत करना, डायरेक्ट हेलो करके आप अपने सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिया करो यार, ठीक है। टाइम लगता है, मैं रिप्लाई दूंगा तो आपको तुरंत उसी टाइम रिप्लाई दूंगा अगर मैं जब भी मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हो सके आपको बेस्ट 4 में दिक्कत हो रही है इंस्टा पे मैसेज करना, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए देखो 50% आपको मैंने बता दिया है, 45% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके हाईयर है। लेकिन देखो इंग्लिश यार यहाँ पे ऐड होगी, इन्होंने जबकि लिख रखा है। और बाकी यहाँ पे एडमिशन विल बी मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ सीट्स। अब मान लो उन पे सीट ही 60 है तो 60 सीट के लिए ही एडमिशन होंगे, ठीक है, और मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। द एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ओनली वंस, एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है एप्लीकेंट, ठीक है। क्लासेस शेल बी ऑनलाइन ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 सेफ्टी प्रोसीजर अंटिल सच टाइम व्हेन गवर्नमेंट परमिट ऑफलाइन मोड। एक चीज़ यहाँ पे क्लासेस आपकी कैसे होंगी, क्लासेस आपकी जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। यहाँ पे आप लोग ढंग से सुन लो, क्लासेस आपकी ऑनलाइन होगी।
अगर कोविड की सिचुएशन कंट्रोल होती है तो आपकी क्या नाम हायर अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तो आपकी ऑफलाइन मोड भी चालू हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑफलाइन मोड का यहाँ पे, इसलिए क्योंकि अभी कोविड थोड़ा शायद धीरे धीरे दिल्ली में इंक्रीज़ हो रहा है। अभी आप रिपोर्ट भी देखोगे तो कोरोना थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है, तो हो सकता है अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन दोबारा से होने लगें, ठीक है। लेकिन इन्होंने बता रखा है अगर ऑफलाइन करना चाहेंगे तो ये ऑफलाइन कर देंगे, अगर डी मतलब कहा, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बाद अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है पर्सनल। मैं यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने एप्लीकेंट का नाम आपको देना है, मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का होना चाहिए, जो भी मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का है, ठीक है। कैटेगरी आप चूज़ कर लेना है, ओ सॉरी जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल हूँ मैं, ठीक है, मेल, आप फीमेल हो तो फीमेल। व्हाट्सअप मोबाइल फॉर क्लास ग्रुप, अब यहाँ पे आपको वही व्हाट्सअप नंबर देना है जिस पे कॉलेज कांटेक्ट कर सके या ऑनलाइन क्लासेस का लिंक भेज सके। तो मैं मान लेता हूँ मैं कोई सा भी नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मैं मान लेता हूँ मैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हूँ। ईमेल आपको अपनी फिल कर रखी है, ठीक है, ईमेल। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना, ठीक है। यार एप्लीकेंट का ईमेल आपको फिल करना है 2002, ठीक है। मार्च आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेंट का ना अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। एप्लीकेंट का आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और डोमिक्लेस स्टेट आप कहाँ रहते हो ये सब फिल कर देना। फैमिली की इनकम कितनी है, मतलब मैं नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हो, मोर देन 8 लाख कितनी है आपकी, मैं मान लेता हूँ 1.5 लाख, ठीक है, अप टू 1.5 लाख। अब यहाँ पे ऐसे आपको शो होगी। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर देना। ये मैंने जितनी भी फिल करा है ये सब गलत ही फिल करा है, मोबाइल नंबर से लेके ईमेल तक मैंने सब गलत फिल करा है, ठीक है, क्योंकि मुझे यार रजिस्ट्रेशन नहीं करना। आप लोग अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर और आपका मोबाइल नंबर वाला क्या नाम है जो भी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बनेगा वो ज़रूर फिल करना अच्छे से। अकाउंट नंबर भी बहुत अच्छे से फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो एडिट का आप ऑप्शन करना आ रहा है, आप एडिट भी कर सकते हो। नहीं करना है तो यहाँ पे प्रीवियस पे आप क्लिक कर सकते हो, नेक्स्ट क्लिक कर देना। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब एकेडमिक डिटेल यहाँ पे आपको कैसे भरनी है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपको फिल करना है। मेरा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है भाई CBSE, आप जिस बोर्ड से हो वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश यहाँ पे अपने आप इसने सिलेक्ट कर दी। सॉरी, हैव यू कंप्लीटेड गोट एडमिशन टू एनी PG कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने DU में एडमिशन ले रखा है या नहीं ले रखा। अगर आपने ले रखा है एडमिशन तो यस कर देना, ठीक है। नहीं ले रखा तो आप छोड़ देना। इन विच UG PG कोर्स यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, तो मैंने कर रहा हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल SISCIENCE, ठीक है। मैं कर रहा हूँ भाई BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सीधी सी बात है। और कहाँ से कर रहा हूँ, देश बंधु कॉलेज है मेरा, DESH BANDH देश बंधु। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई यार, सॉरी गाइज यार, है ना। तो देश बंधु कॉलेज से हूँ मैं, तो ये आप कर देना फिल। और सब्जेक्ट आपका कौन सा है, सब्जेक्ट 1 में आपको इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब आप सोचो मैं यहाँ लैंग्वेज हटा दूँ तो भाई आप मत करना, गलती आपकी हो जाएगी। मैं सब्जेक्ट 2 में मान लेता हूँ, मैंने पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस 12th में, ठीक है। तो मैं SCIENCE, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट 3 मेरा कौन सा था, मेरा सब्जेक्ट 3 था इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स था। सब्जेक्ट 4 मेरे को फिल करना है, मेरा सब्जेक्ट 4 में मान लेता हूँ मैंने यार सोशियोलॉजी पढ़ा था, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट मैंने हकीकत में यही पढ़े थे, ठीक है। तो मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे बोर्ड का रोल नंबर आपका क्या है, बोर्ड का रोल नंबर ये आपका क्या है ये याद रखो, ठीक है। मैं बोर्ड का रोल नंबर फिल कर देता हूँ। ये आपकी सारी 12th की मार्कशीट में आपकी डिटेल होगी, याद रखना। मेरी बोर्ड की थी 86 34 241, जो भी था, ठीक है। कितने में से आपका कितने नंबर का आपका पेपर था 12th में, तो 12th में जो होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। किसी किसी बोर्ड का अलग अलग हो सकता है, ठीक है।
अभी यार मैं गलत करवा देता आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा हो गया 100 नंबर का टोटल, ये 400 नंबर हो गए। मैं पास था। अब मैंने 100 में से कितने अचीव करे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में मैंने करे थे अचीव भाई 92 नंबर, ठीक है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में कितने अचीव करे थे 95, और मैंने क्या नाम है इकोनॉमिक्स में कितने 77, और सोशियोलॉजी में मैंने आई थिंक 94 अचीव करे थे। तो मेरे जो टोटल बेस्ट स्कोर है वो 264 है, ठीक है। परसेंटेज आपकी यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी 92%, 95%, 77, और यहाँ पे 0% अब आया ना 94। हाँ, ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास हुए हैं? मैं तो भाई पास हुआ था 2020 में, कोरोना से पहले, ठीक है। तो मैं हुआ 2020 में फेल, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन आ जाएगा, यस आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, हाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। और सॉरी यूजी में अगर आप, हाँ यूजी आपने कर लिया तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, नहीं करा है तो छोड़ देना, मैं नो फिल कर देता हूँ भाई, क्योंकि यूजी के मार्क्स पे भी आपका बनता है, ठीक है। पीजी पास हो तो पीजी की रिक्वायरमेंट यस करके पीजी की डिटेल फिल कर देना, नहीं हो तो नो फिल करना। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, ये आपके मार्क्स आ जाएंगे यार, देख लो। टोटल मेरे जो मार्क्स है ऑब्टेन वो 400 में से 358 मैंने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। मेरी परसेंटेज जो है वो 89.5%। ये चीज़ यार यहाँ पे ध्यान रखना है, एकेडमिक में जब आप फिल करते हो 89.5% ये मेरी जो है परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज है, यानी बेस्ट 4 परसेंटेज 89.5% है। मेरा एडमिशन अगर होता है, मान लो कट ऑफ जाती है 90 तो मैं एडमिशन नहीं ले सकता। कट ऑफ अगर 89 जाती है तो मैं एडमिशन ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने 5 ज़्यादा नंबर लाए हैं, ठीक है 0.5। तो 0.5 भी बहुत इशू और बहुत मैटर करता है, ये याद रखना, ठीक है। टोटल मेरी परसेंटेज आ चुकी है 89.5 बेस्ट 4 की, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, कौन से सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट सर्टिफिकेट लैंग्वेज, यहाँ पे चाइनीज़ या इटालियन, तो मैं इटालियन के लिए सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी चाइनीज़ सिलेक्ट कर दी मैंने, सबमिट कर देना यहाँ पे। द एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ओनली वंस, एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे आ गया है। क्लिक इफ़ यू एंड वन मोर देन, और भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो और भी अप्लाई कर दो यार, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो 2 लैंग्वेज के लिए अप्लाई करा है, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, अपलोड जेपीजी में, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइल का साइज़ होना चाहिए वो 50 KB के अंदर होना चाहिए, 10 KB से ज़्यादा, 50 KB से कम। आपको अगर नहीं आता है तो वीडियो देख लो, यूट्यूब पे बहुत है वैसे भी, ऑनलाइन करोगे, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। फ़ोटो और अपलोड सिग्नेचर, अपलोड सिग्नेचर करना, एक मतलब सिग्नेचर करना, उसकी फ़ोटो खींचना और उसे अपलोड कर देना, ठीक है। केबी आप ध्यान रखना, केबी का 10th की सर्टिफिकेट आपको, यानी जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, उसे करना, और 12th की मार्कशीट यहाँ पे चूज एंड फाइल करके आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। अब गाइस जब ये देखो आप सब अपलोड कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है रामजस कॉलेज में, ये काफ़ी अच्छा है पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स के लिए। जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ऊपर चीज़ें मेंशन हो जाती है कि आपकी ये चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, तो ये ऊपर चीज़ें आपकी मतलब बता देती है। जैसे मैंने कुछ भी अपलोड कर दिया उठा के, तो इसने बता दिया मेरे को कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है। तो मेरे पे देखो फ़ोटो वगैरह है नहीं अभी मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। तो मैंने आपको बता दिया है, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के बता दी, पर्सनल डिटेल आपको कैसे फिल करनी है, एकेडमिक डिटेल मैंने आपको बता दी। बेस्ट फॉर मेरी 89.5 है, मैं अप्लाई जब ही कर सकता हूँ 89.5 के अलावा मैं अप्लाई नहीं कर सकता। मान लो 90% है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, 0.5 भी बहुत बड़ा मैटर करती है। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्लिक करना, अपलोड्स पे आपको यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर, फ़ोटो और आपकी 10th और 12th की मार्कशीट ये देनी है। प्रीव्यू जब आप सबमिट कर दोगे तो प्रीव्यू आएगा, मेरा भी हो नहीं रहा क्योंकि मैंने गलत फिल कर रखा है, ये मतलब सॉरी, ये जो आपका अपलोड देख रहे हैं, अपलोड में मैंने गलत कर दिया है, ठीक है, मेरे पास भी है नहीं, मार्कशीट भी नहीं है, कुछ नहीं है अभी, ठीक है। और प्रीव्यू पे आप क्लिक करना, अपनी डिटेल देख लेना। लास्ट टाइम जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट आप वन टाइम करना, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी पेमेंट आपकी, ठीक है। पेमेंट में आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं टेलीग्राम पे तो मैंने बंद कर रखा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। भारती कॉलेज में अगर जिन्हें एडमिशन लेना है तो भारती कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने कट ऑफ भेज रखी है, आप कट ऑफ जाके देख सकते हो, ठीक है।